राधे राधे गाइस, आज हम इस तरह की 10-11 इंच युगल सरकार के कृष्णा की फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। देखिए गाइस। राधे राधे गाइस, आज हम 10-11 इंच के युगल सरकार के कृष्णा की हम फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये 10-11 इंच के कृष्णा की मैंने चोली बना के रख रखी है। अब हम इसका राउंड शुरू करें फ्रॉक के लिए। तो मैंने क्या किया है, पिंक कलर की मैंने ये चोली बना ली और इसके अंदर मैं ये क्रीम शेड लगा ली। तो इसके लिए मैंने पिंक कलर की चोली कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से करी हूँ, तो इसके लिए मैंने ये क्रीम कलर का धागा अटैच कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसकी 4 चैन लूँगी, 1 2 3 और 4 चैन लेने के बाद 1 2 3 स्टिच को छोड़ूंगी। फोर्थ के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर से 4 चैन, 1 2 3 और 4 लेकर फोर्थ के अंदर सिंगल क्रोशिया करूँगी। इसी तरह से इस राउंड को मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। 4 चैन लेनी है, 3 चैन छोड़कर 4 चैन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। चलिएगा, इसमें ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, इस ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी जो हमारा ये लूप है इसी के अंदर वर्क करना है। अब हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3 की चैन लेकर इसी के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे एक 3 की चैन हो गई, एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। फिर इसी के अंदर एक और करेंगे, 3 हो गए। उसके बाद एक और करेंगे तो ये 4 हो गए। फिर हम एक और करेंगे तो ये 5 हो गए। फिर से एक और करेंगे तो ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। देखिएगा, इस तरह से हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसी के अंदर नेक्स्ट वाले के अंदर हमें फिर से डबल क्रोशिया करने हैं, 6 बार डबल क्रोशिया करने हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट लूप के अंदर 6 बार डबल क्रोशिया किए, वैसे ही हमें इस नेक्स्ट लूप के अंदर भी 6 बार डबल क्रोशिया करने। 2 3 4 5 6। देखिएगा इस, अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे लूप बन गए हैं चैन बनाकर, 4 चैन बनाकर, इनके अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया करने। चलिएगा, इसमें ये आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ, हर लूप के अंदर 6 डबल क्रोशिया करके। देखिएगा, इस ये भी मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड के चलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये हमारा पिंक कलर का धागा इसे साथ लेके चलना है ताकि हमारी फिनिशिंग आए। अब हमें पिंक कलर का धागे की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इसके साथ में अटैच कर दिया स्लिप स्टिच से। अब हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3 हो गया। फिर नेक्स्ट के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसे नेक्स्ट के अंदर करना है, 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसे नेक्स्ट के अंदर 4, उसके नेक्स्ट के अंदर 4 हो गए। उससे नेक्स्ट के अंदर हमारा ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए गाइस, एक हमारी 3 की चैन हो गई, 4 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब हम क्या करें, पिंक कलर के धागे को अटैच करेंगे। देखिएगा, इस पीछे से मैंने इसे साथ में रखा है तो इसकी फिनिशिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बीच का गैप बना है, इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया किया था, फिर इसमें 6 हमने डबल क्रोशिया किया था, तो ये बीच में हमारा गैप बन जाता है। तो इसकी वजह से इसके अंदर हमें क्या करना है, वह 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं। इसके अंदर पिंक कलर के धागे से इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस धागे को भी साथ लेके चलेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग आती रहे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया पिंक के हो गए। अब हम फिर से क्रीम कलर लेंगे, इसको ऐड किया और फिर से हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के अंदर 6 के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4, ये हो गया 5। मैंने इस पर 5 डबल क्रोशिया करे, 2 हमने इसके बीच में लिए थे, 5 हमने ये ले लिए। अब फिर से पिंक कलर के धागे को अटैच करूँगी।
कर लिया। फिर से हमारे ये जो गैप बना हुआ है उसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर से क्रीम शेड को अटैच करूँगी। देखिए गाइस, ये इस तरह से बनता जाएगा। 6 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया करना है, जो बीच में गैप है उसके अंदर हमें 2 बार पिंक कलर का डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे थर्ड चेन के अंदर 6 स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर फिर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। इस तरह हो गए। फिर इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे 3 स्टिच हो गए, इनको एक साथ निकाल दें। फिर अब हम क्या करेंगे, जो ये पिंक कलर का धागा है इसे अटैच करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस साइड 2 डबल क्रोशिया करना है, बीच में एक डबल क्रोशिया और इस साइड 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे इस तरह करके हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे एक, ये हो गया 2, फिर बीच में हमें एक करना है, फिर साइड में इस साइड में 2। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें फिर से वाइट ये क्रीम शेड लेना है, इसका यहीं से एक यहाँ से लेना है, इसको लिया, आधा रख छोड़ दिया। फिर से नेक्स्ट पे इसको लिया, इसका छोड़ दिया। तो ये हमारे 3 स्टिच हो गए। इन तीनों को एक साथ निकालना है। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर करेंगे, तो ये हमारा आधा करके छोड़ दिया। लेना डबल क्रोशिया है, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करना, तो 2 स्टिच हो गए। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे जाएंगे स्टिच के अंदर, फिर इसे हमने डबल क्रोशिया किया, ये हमने अनकम्प्लीट करके छोड़ दिया। तो इन तीनों को एक साथ निकालेंगे, तो इसलिए हमारे ये 2 डबल क्रोशिया की स्टिचेस बन जाएंगे ऊपर। एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन हमारे को निकालना है 4 के अंदर से। फिर अब नेक्स्ट के ऊपर फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। पिंक कलर का धागा अटैच करेंगे, इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। फिर बीच में हमने एक कर दिया, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। जो धागा वाइट कलर का उसको साथ लेके चलना है। फिर नेक्स्ट वाला इसके अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए वाइट कलर का हमारे कैसे करना है। इसके अंदर इसको साथ में रखा, धागे को इसको साथ बीच में रखना है, और यहाँ से इसके अंदर गए, यहाँ से किया, तो इसको इस तरह करके हमने एक छोड़ देना है। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर जाएंगे और इसको डबल क्रोशिया को आधा करके छोड़ देंगे। फिर तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर भी इसी तरह करना है, डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन पूरा नहीं करना। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर जाना है, डबल क्रोशिया लेना है, लेकिन पूरा नहीं करना। तो ये हमारे 3 स्टिच बन गए, तीनों को एक साथ करके निकाल देंगे। चलिए गाइस, ये राउंड मैं आपको इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पिंक वाला हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, वाइट वाले के ऊपर हमें 2 करके 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं करने, लास्ट वाले 3 स्टिच को एक साथ कंप्लीट करना है। चलिए गाइस, ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, धागे को साथ अटैच करेंगे और फिर राउंड कंप्लीट हो गया। देखो राउंड कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह रखें। अब हमने वाइट कलर का धागा अटैच कर लिया। अब हमारी इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, हमें एक डबल क्रोशिया करना है वाइट कलर का। अब फिर से हम पिंक कलर को अटैच करेंगे,
फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया थे, उनके ऊपर हमें 7 डबल क्रोशिया करने हैं। एक डबल क्रोशिया, इसी के अंदर एक और, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट के अंदर एक, 3 हो गए। उसी नेक्स्ट के अंदर एक, 4, पहले हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, इसके ऊपर हमारे 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4, उसी नेक्स्ट के अंदर 5, उसी नेक्स्ट के अंदर 6, उसी नेक्स्ट के अंदर 7। 7 हमारे पिंक कलर के डबल क्रोशिया हो गए। अब हम वाइट कलर का एक डबल क्रोशिया करेंगे इसके ऊपर से, इस तरह से। देखिए ये हमारे इस तरह से लीफ बनती जाएगी। 5 डबल, पहले एक था, पहले 2 डबल क्रोशिया थे, फिर हमने 5 डबल क्रोशिया लिए। अब हमारे ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। पिंक के ऊपर हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए। वाइट के ऊपर पहले हमारे 6 थे, फिर 5 थे, फिर हमारे 4 थे। अब हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया वाइट का। चलिए गाइस, ये राउंड में आपको इस तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक गाइस, ये भी मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ पिंक कलर के धागे से करना है। तो अब मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। अब 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3। 3 की चेन बना के नेक्स्ट वाले के ऊपर मैं इसकी डबल क्रोशिया करूँगी। उससे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी, उससे ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी, उससे ऊपर डबल क्रोशिया करूँगी। अब मेरे को क्या करना है, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस, यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 2 की चेन लूँगी, 1 और 2 की चेन लेने के बाद ये जो हमारा वाइट है इसको मैं स्किप करूँगी और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो ये इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर, उसे नेक्स्ट वाले के ऊपर, उसे नेक्स्ट पे, उसे नेक्स्ट पे, उसे नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, उसे नेक्स्ट पे। देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, सभी के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, एक एक एक। ये जो वाइट वाला एक है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, 2 की चेन लेकर इसको स्किप करना है और 2 की चेन लेकर सभी के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। जो नेक्स्ट वाला ये वाइट वाला है, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, इसे स्किप नहीं करना। फिर उससे नेक्स्ट वाला जो बाकी सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये जो वाइट वाला आएगा उसको स्किप करना है, ऊपर 2 की चेन लेनी है। इसी तरह से हमें 2 की चेन लेनी है। फिर 2 की चेन लेकर इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर इसी नेक्स्ट वाले के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसी नेक्स्ट वाले के अंदर हम लूप लेंगे, उसी नेक्स्ट वाले के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। चलिए गाइस, मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ आ गए। इसके लिए मैंने 3 की चेन ले ली और अब नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी। फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करूँगी।
देखिए गाइस, ये मैंने एक एक सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब मुझे क्या करना है, 2 की चेन लेनी है, 1 और 2, और ये वाला मुझे मैं स्किप करूँगी, ये वाला स्किप करके और इसके अंदर मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से 2 चेन लूँगी और ये इधर वाला ये एक स्किप करके नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए गाइस, इस तरह से इधर से मैंने एक स्किप किया, इधर से फिर से एक स्किप किया, इसके अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया किया, 2 की चेन ली, यहाँ से भी 2 की चेन ली, फिर मैंने एक डबल क्रोशिया किया। अब सभी के ऊपर मैं यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। चलिए गाइस, मैं यहाँ तक आपको डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ तक आ गई मैं। यहाँ पे ये 2 की करने के बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया किया है। यहाँ से यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया किया। अब से देखो, फिर से पहले मैं 2 की चेन लूँगी, 1 2 की चेन लेने के बाद ये वाला एक स्किप करूँगी, स्किप करके इसके अंदर जो लूप बना हुआ उसके अंदर मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से 2 की चेन लूँगी, 1 2 की चेन लेने के बाद ये वाली फिर से स्किप करूँगी, नेक्स्ट वाली के ऊपर एक डबल क्रोशिया करूँगी। सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। सभी के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया करना है, इसको स्किप करके 2 की चेन लेकर इसके अंदर डबल क्रोशिया करना है, फिर से 2 की चेन लेकर इसको स्किप करके इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे आके तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने स्लिप स्टिच से यहाँ तक आ गई, इस बॉक्स के पास आना था, तो मैंने यहाँ तक स्लिप स्टिच से आई और फिर मैंने ये वाइट कलर का धागा ज्वाइन किया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 6 बार डबल क्रोशिया करूँगी, एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और ये 6 बार मैंने इस लूप के अंदर डबल क्रोशिया कर ली इसी तरह से। फिर मैं क्या करूँगी, 5 की चेन लूँगी, 1 2 3 4 और 5 की चेन लेने के बाद इस लूप के अंदर फिर से मैं 6 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2 3 4, ये हो गया लास्ट 4 5 और ये लास्ट होगा इस बार 6 बार मैंने इसके अंदर डबल क्रोशिया कर दिया। तो ये इस तरह से बन गया, 6 बार डबल क्रोशिया इसके अंदर किया, 5 की मैंने चैन ली, 6 बार इसके अंदर डबल क्रोशिया किया। अब हम फिर से ये पिंक कलर का धागा अटैच करेंगे, धागे को साथ लेके चलेंगे ताकि फिनिशिंग आती रहे। ये देखिए गाइस, बैक साइड देखिए मेरा, इसमें बैक साइड में कहीं से भी धागा लग रहा है, इसमें देखिए यहाँ से सभी मैंने धागे को साथ लेके चले। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये एक स्टिच ये छोड़ना है और एक ये छोड़ना है, दोनों को स्किप करने के बाद थर्ड स्टिच के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। धागे को इस तरह से साथ में रखना है, इस तरह से नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, उसे नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, उसे नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, उसे नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, उसे नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट। अब देखिए, फिर से हमें ये 2 स्किप करने हैं, सभी के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया कर लिए जितने थे, इसके ऊपर मैंने 6 डबल क्रोशिया किए थे, इसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया किए थे, बीच में मैंने 5 की चैन ली थी। इसी तरह से अब हमें हमारी ये फिर से लूप आ गए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये क्रीम शेड अटैच कर लेंगे और
इसके अंदर हमें 6 बार डबल क्रोशिया करने। छः बार इसके अंदर डबल क्रोशिया करना है। फिर हम 5 की चैन लेंगे, 3 4 5, ये हो गया 6। 6 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 5 की चैन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाले के ऊपर 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। 6 बार मैंने डबल क्रोशिया कर लिया। फिर मैं वापस पिंक कलर का धागा अटैच करूँगी। फिर से ये 2 स्किप करूँगी, 1 2, इन 2 को स्किप करने के बाद थर्ड के अंदर डबल क्रोशिया करूँगी पिंक से। देखिए गाइस, इस राउंड को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। देखिए गाइस, ये इस तरह बनते जाएंगे। क्या करना है, ये लूप के अंदर 6 बार डबल क्रोशिया करना है वाइट से, फिर से 5 की चैन लेनी है, फिर इसी के अंदर 6 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ये जितने भी है, पहले इस स्टिच को और इस स्टिच को 2 को स्किप करके थर्ड के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। जितने हैं सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। लास्ट में आके हमें फिर से 2 स्टिच को स्किप करना है और फिर से इस लूप के अंदर आके हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 5 की चैन लेनी है, फिर से 6 बार डबल क्रोशिया करना है वाइट से। चलिए गाइस, ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आके कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर आके स्लिप स्टिच करना है। फिर 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3। 3 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। उसे नेक्स्ट के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। उसे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। उसे नेक्स्ट के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, 5 की चैन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। 5 की चैन लेने के बाद इसी के अंदर हमें फिर से 7 बार डबल क्रोशिया करना है। इसके अंदर हमें 7 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 बार हमने डबल क्रोशिया किया। अब हम क्या करेंगे, 5 की फिर से चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 की चैन लेने के बाद फिर से हमें इसी इनके सभी के ऊपर 5 बार एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, 3 4, ये हो गया 5। देखिए गाइस, ये इस तरह से बन जाएगा। इसके ऊपर मैंने 5 डबल क्रोशिया किया, फिर मैंने 5 की चैन ली, फिर से इसके अंदर मैंने 7 बार डबल क्रोशिया किया, जो हमारी चैन 5 की चैन थी उसके अंदर। फिर से हमने 5 की चैन ली, जो ये वाले 6 डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर मैंने 5 डबल क्रोशिया किया। देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, 2 की चैन बनाएंगे, 1 2। 2 की चैन बनाने के बाद पिंक कलर का धागा अटैच करेंगे।
अटैच करने के बाद एक स्किप करेंगे, सेकंड के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 7 7 8, हम 8 तक हम चैन बनाएंगे। 8 चैन बनाने के बाद हम इसके अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, लास्ट को छोड़कर हम एक डबल क्रोशिया करके फिर से 2 की चैन लेंगे, 1 और 2 की चैन लेकर फिर हम देखिए गाइस ये वाला यहाँ तक 8 डबल क्रोशिया करने के बाद ये स्किप करना है और फिर से हमें इसके ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया करना है। जिस तरह हमने ये वाला बनाया था सेम इसी तरह से बनाना है। इसी के ऊपर पहले इसके अंदर हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर 5 की चैन लेनी है, इसके अंदर 7 बार डबल क्रोशिया करना है, 5 की चैन लेनी है, फिर से इसी के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर हमें 2 की चैन लेनी होगी, 2 की चैन लेने के बाद एक स्किप करके सेकंड के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर 8 की चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, लास्ट को छोड़ के फिर 2 की चैन। चलिए गाइस मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैंने ये स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं 2 की चैन लूँगी, 1 2 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाले के ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी, लेकिन पूरा नहीं करूँगी, आधा करके छोड़ दूँगी इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर करूँगी, इस तरह से करके इसे फिर से आधा छोड़ दूँगी, तो ये इसके ऊपर हमारे 3 स्टिच हो गए। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर करूँगी, इसे आधा करके छोड़ दूँगी, तो ये हमारे 4 स्टिचेस बन गए। तो इनको एक साथ निकाल दूँगी, निकाल के इसको ऐसे लॉक कर दूँगी, इस तरह हो गया। अब हम पिंक कलर का धागा अटैच करेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया, 2 और 3। ये जो हमारी 5 की चैन है इसके अंदर हमें करना है। तो 3 मैंने डबल क्रोशिया ले लिया। अब हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया लेना है। ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 फंदे लेने होते हैं, एक ट्रिपल क्रोशिया, देखिए इस तरह से हमें 2 फंदे लेने होते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 करके छोड़ने हैं, पहले 2 करके छोड़ो, फिर से 2 छोड़ो, फिर से 2 छोड़ो, इस तरह हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो जाते हैं। तो 3 हमने डबल क्रोशिया ले लिए, 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया ले लिए। अब हमें 3 फंदे लेने हैं इस तरह से क्रोशिया पे, फिर से हमें इसको 2 करके छोड़ना है, 2 छोड़े, फिर से 2 छोड़े, फिर से 2 छोड़े, फिर से 2 छोड़े, इस तरह से हम 2 करके निकाल देंगे। अब हम फिर से 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, इस तरह 2 फंदे लेंगे और 2 करके निकालते रहेंगे। इस तरह हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। तो फिर से हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया लेना है। अब फिर से हमें 3 बार डबल क्रोशिया लेना है, 1 2, ये हो गया 3 बार मैंने डबल क्रोशिया ले लिए। पहले 3 बार डबल क्रोशिया, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, एक बार 3 फंदे लेकर 4 वाला क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 2 1 2 3, ठीक है। फिर से हम इसके अंदर वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, इस तरह निकालेंगे, फिर से नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, इस तरह निकालेंगे 2 बार, फिर से नेक्स्ट वाले में इनको तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर से नेक्स्ट वाले में डालेंगे, देखिए गाइस पहले हम इसके ऊपर डालेंगे, इस तरह निकालेंगे,
एक बार, फिर दूसरी वाले में डालेंगे, इस तरह निकालेंगे 2 बार, नेक्स्ट के ऊपर डालेंगे, इस तरह निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे 3 बार। 3 बार हमने कर दिए, फिर हमने इनको एक साथ निकाल देना है। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर जाएंगे, इस तरह करेंगे 1 2, ये हो गया 3। 3 बार करने के बाद इसके ऊपर हमारे 4 फंदे हो गए, तो चारों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। अब हमें फिर से पिंक कलर का धागा अटैच करना है। जिस तरह से हमने ये लीफ बनाई थी, इसी तरह से इसके अंदर भी हमें 5 वाली चेन के अंदर वापस इसी तरह से करना है। इसके अंदर पहले हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम इसके अंदर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 बार ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर हम अभी 3 फंदे लेंगे इसके ऊपर, 1 2 3। 3 लेकर हम 2 करके इसे इसके फंदे निकाल दे रहेंगे इस तरह से। तो ये एक हमारा 4 वाला बन जाएगा। फिर से हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें 2 फंदे लेने होते हैं, डबल क्रोशिया के लिए हमें 1 बार फंदा लेना होता है इस तरह से। ये ट्रिपल क्रोशिया होता है इस तरह से। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। देखिएगा ये इस तरह से लीफ बनती जाएगी। अब हम फिर से इसमें वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी के ऊपर डबल क्रोशिया लेना है, लेकिन पूरा नहीं लेना, इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर, उसे नेक्स्ट वाले के ऊपर, सभी को लेकर एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से निकालने के बाद लॉक कर देंगे। अब हम फिर से पिंक कलर को अटैच करेंगे। देखिए ये जो हमारी 2 की चेन है, इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर हम इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमारा 1 डबल क्रोशिया उसी के ऊपर भी हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम इसके अंदर डबल क्रोशिया करेंगे 8 बार, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 एक, ये 9 डबल क्रोशिया किए मैंने इसके अंदर। 9 डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो हमारा 1 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से हमारी ये 2 की चेन है, इसके अंदर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। देखिए गाइस ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये जितने हमारे स्टिचेस है उनको सभी को डबल क्रोशिया करना है, लेकिन कंप्लीट नहीं करना। फिर उन सभी को एक साथ निकाल देना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 4 वाला ट्रिपल क्रोशिया टीयर, और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर इसके अंदर सभी के ऊपर पहले हमें 3 स्टिचेस के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, डबल क्रोशिया करना है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करना। फिर उनको सभी को एक साथ निकाल देना है।
फिर नेक्स्ट वाले तीनों को एक एक करके हमें डबल क्रोशिया करना है, लेकिन कंप्लीट नहीं करना, उनको एक साथ निकाल देना फिर से। इसी के अंदर फिर से हमें इसी तरह करना है। फिर इसके अंदर हमें सभी को एक साथ लेकर डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करना, लेकिन सभी को लेकर कंप्लीट नहीं करना, सभी को लेकर स्टिचेस को लेकर एक साथ निकालना है। फिर से हमें इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करना है, इसके अंदर 1 बार डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस जो हमारी ये 8 की चेन है उसके अंदर हमें 9 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 की चेन है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमें इसी के ऊपर वैसे ही बनाना है जिस तरह हमने इसके ऊपर बनाया। चलिए गाइस मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब हमारे ये सारा राउंड तैयार हो चुके बनकर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, सीधा ही यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस वाइट धागे को साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट वाले के अंदर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसे नेक्स्ट वाले के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, जो हमारे डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 3। अब जो हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया थे उनके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 बार हमारे डबल क्रोशिया हो गए। जो हमारा 4 का था उसके अंदर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 2 जहाँ पे हमारा 4 का था उसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। इन लास्ट वाले तीनों के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी इस तरह से लीफ बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, क्रीम शेड को क्रीम शेड के लिए पहले धागे को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें डबल क्रोशिया करना है। पहले इस स्टिच के अंदर हमें इस तरह से यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से इसके अंदर डालेंगे, फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे ये इस तरह से हो गया। फिर से हम इसी नेक्स्ट वाले के अंदर इस तरह से डालेंगे और इस तरह से एक डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर से एक और इसी के अंदर से इस तरह से करेंगे। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, फिर से पिंक कलर के धागे को अटैच करना है और उसी तरह बनाना है जिस तरह से हमने पहले बनाया था। पहले इसके अंदर इस तरह ऐड करेंगे और पहले स्टिच पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, उसे नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गए। फिर जो 4 वाला है उसके बीच में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर से इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर अब नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया किए, फिर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 वाले के अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चैन ली, फिर हम ट्रिपल के ऊपर हमने 2 बार एक एक डबल क्रोशिया किया। अब हम 3 स्टिच जो हमारे डबल क्रोशिया के थे उन्हीं के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। ये देखिएगा इस तरह से हमारी ये लीफ बनती जाएगी, इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनता जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे के लिए हमें क्या करना है, जो ये वाला स्टिच है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे,
और उससे नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैन बनाएंगे। और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये इस तरह से हमारी हो जाएगी। फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमारा ये नेक्स्ट लीफ आ गया। जिस तरह से हमने इस लीफ को बनाया है उसी तरह नेक्स्ट लीफ को भी हमें बनाना है। ठीक है गाइस, तो इस राउंड को मैं इसी तरह से आपको बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसको किस तरह बनाया था हमने, पहले 3 स्टिच तक हमने एक एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 स्टिच में हमने एक एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया किया, बीच में चैन ली, फिर एक डबल क्रोशिया किया। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिच पे एक एक हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट 3 स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशिया किया। बीच में इसके बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से इस लीफ के लिए भी हमने इसी तरह से कंप्लीट किया, 3 सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक के बीच में ही हमने एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। फिर से जो हमारे ट्रिपल थे उसके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया किया। फिर से इसके अंदर हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया किया। फिर हमने इसके अंदर क्या किया, 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, 8 की चैन ली, 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह मैंने इसको बनाया। तो चलिए गाइस मैं इसका आगे वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये वाला देखिए गाइस, अब हमारे राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने धागे को अटैच किया और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। पहले सिंगल क्रोशिया करूँगी वाइट कलर के धागे से, फिर एक चैन लूँगी, फिर से सिंगल क्रोशिया लूँगी, फिर से एक चैन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन। अब हमने जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किए थे एक ही साथ, बीच में चैन ली थी, वहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सिंगल क्रोशिया करना है, फिर से 3 की चैन लेनी है, 1 2 3, 3 की चैन लेकर इसी के अंदर हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से फिर से हमें एक चैन लेनी है, नेक्स्ट वाले के अंदर में एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चैन, इसके अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया। देखिएगा इस ये लीफ हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाइट कलर का बना हुआ है इसके ऊपर हमें क्या करना है, सभी के ऊपर स्लिप स्टिच करना है। इस तरह धागा लेंगे और हल्का से ऐसे कर देंगे, सीधा लेना है हमें और कुछ नहीं करना, ओनली फॉर स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से हमने इसके ऊपर सभी के ऊपर एक एक स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये पिंक वाला धागा है इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चैन लेंगे। जिस तरह से हमने इसी के ऊपर किया है उसी तरह से हमें इसके ऊपर करना है। सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चैन। अब हम फिर से ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया थे बीच में, इसके बीच में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर हम इसके ऊपर इसी के अंदर वापस सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये इस तरह से हो जाएगा। फिर एक चैन लेंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया,
और फिर एक चेन, फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारी ये पूरी लीफ बन के रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, पिंक कलर का धागा अटैच करेंगे। इन सभी के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक जो हमारी ये सिंगल क्रोशिया थे उन सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, और जो हमारा ये 8 की चेन है उसके अंदर भी हम सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। 2 3 10 सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इसके अंदर। 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए हमारे 10 सिंगल क्रोशिया। 10 सिंगल क्रोशिया हो गए, लेकिन हम इनको सही तरह से कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से हो गया हमारे 10 सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से इसी के ऊपर जो हमारे सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं इनके ऊपर फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हो गया गाइस, देखिए ये लीफ हमारी इस तरह से रेडी बनकर रेडी हुई है। अब हम फिर से ये क्रीम कलर का धागा अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, इस स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है और एक चैन लेनी है। इस राउंड में हमें इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने ये वाला किया है, वैसे ही हम बाकी पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सभी स्टिचेस के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, बीच में हमें एक एक चैन लेनी है। जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है उनके बीच में हमें पहले सिंगल क्रोशिया करना है, 3 की चैन लेनी है, फिर से इसी के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर से हमें चैन लेनी है, फिर यहाँ तक हमें एक चैन एक सिंगल क्रोशिया इसी तरह से करते हुए आना है। जो ये हमारे 4 बने हुए इनके ऊपर हमें स्लिप स्टिच से करना है। सभी के ऊपर एक एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से इसी के ऊपर जिस तरह हमने इसके ऊपर बनाया था वैसे ही इसी के ऊपर बनाना है। यहाँ तक आने के बाद हमें जो सिंगल क्रोशिया थे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो हमारी 8 की चैन थी इसके अंदर हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारी ये जो सिंगल क्रोशिया थी उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारी ये जो लीफ है उसके ऊपर फिर से हम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। चलिए गाइस, मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये बनकर अब रेडी होगी। देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरह करके दिखाती हूँ तो ये देखिए गाइस, ये हमारे कृष्णा जी की फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। बनने के बाद देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चाहिए तो आप मुझे इस चैनल पर आप कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हैं।